नमस्कार दोस्तों, मैं केसरी जी बोल रहा हूँ। जिस व्यक्ति के घर में परिवार सुकून से होगा, परिवार में मिलत होगा, परिवार में प्रेम होगा, उसका तो व्यापार अपने आप चकाचक होगा, क्योंकि वो घर से पूरा चार्ज होकर जाएगा और व्यापार बहुत अच्छा करके आएगा। आपके जीवन में एक पर्सनल डिसीजन का बहुत बड़ा वैल्यू है दोस्त। आपको 3 चीज़ करना होगा पर्सनल रिलेशन को डेवलपमेंट करने के लिए। पहला, अब आप अपने माता पिता को सम्मान कीजिए। वो जिस परिस्थिति में है, हो सकता है उनसे आपका कम्युनिकेशन तालमेल नहीं बनता हो सकता है उनसे आपका विचार नहीं बनता हो, फिर भी उनको सम्मान कीजिए, क्योंकि जन्म से लेकर बड़ा होने तक उनकी आपकी बहुत सहयोग है। उन्हीं का आप दिए हुए विचार बीज से आप डेवलप कर रहे हैं। आपको पढ़ा लिखा कर और अपने पढ़ा लिखा कर सब कुछ किए, वो अपने भूखे पेट रहे, अपने किराए के मकान में रहे, लेकिन आपको डेवलपमेंट करने में कोई कोशिश नहीं की। इसलिए उनको सम्मान कीजिए। वो आपकी माँ और बाप है, जहाँ भी जाइएगा वो आपको दुआ ही देंगे। लेकिन होता क्या है कि बच्चे लोग पढ़ लिख के बाद अपनी बाप को या माँ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके बाप चपरासी हैं और उसके बेटे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन में सक्सेस हो जाता है, सफलता हासिल हो जाता है, तो वो अपने माँ बाप को इज्जत नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा गलत है दोस्त। माँ और बाप तुम्हें सब दिन आशीर्वाद ही देगा। दूसरा, आप अपने बच्चे को लालन पालन में किसी भी तरह का कमी नहीं रखें, क्योंकि दौलत तो आप कमा के रख लेंगे, लेकिन बच्चा जब वो 25 वर्ष का है हो जाएगा, तो वो 25 वर्ष उसको आप कितना पैसा आपको बस होगा, पैसा आप उसको फिर से नहीं खड़ा कर सकते बच्चा को। कि बच्चा का पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में किसी भी तरह का कमियां नहीं करे, उसको हर तरह का करे, क्योंकि वो जिस दिन वो डेवलप होकर आएगा तो आपका ही नाम रोशन करेगा। बच्चा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा बन जाता है तो आपका नाम ही रोशन करेगा। तो इसलिए बच्चे को किसी भी तरह का, आप किसी भी हालत में रह जाइए, कम एक रोटी खा लीजिए, साला फटा हुआ कपड़ा पहन लीजिए, अपनी सुख सुविधाएं मन के साथ अंदर से साथ चाँप लीजिए, लेकिन बच्चे को आप खर्च वगैरह सब कुछ कराइए, मैंने खर्च दीजिए, तभी आपको बच्चा डेवलप करेगा और एजुकेशन को प्राप्त करेगा और बच्चे इसको होगा, तो वो अभी आपका एक संपत्ति है, वो भी प्रॉपर्टी। सन इज प्रॉपर्टी आपका कहलाएगा कि देखो मेरा, आप भी बोलिए गर्व से कि मेरा ये बेटा है, IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर। आप भी, ये दौलत है दोस्त। जिंदगी भर दौलत तो आप कमा लीजिएगा, वो ऐसा दौलत नहीं मिलेगा दोबारा। तीसरा, आप अपने परिवार में आप समर्थवान हैं, आपको पास पैसा ऊपर वाला दिया है, तो आप हेल्प करें, क्योंकि ऊपर वाला उसी को देता है जो देने वाला हो, सबको नहीं देता है। जो देता है उसका लक्ष्मी के भंडार में सब दिन उसका तिजोरी भरा हुआ रहता है। आपका परिवार में कोई गरीब आदमी है, उसको आप हेल्प कर दीजिए। आपका और भी दोस्त वगैरह का जो है उनको हेल्प कर दीजिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में आपने दान करते हैं, अच्छी बात करिए,
लेकिन आप ये भी तो करके देख लीजिए, किसी गरीब को भी हेल्प कीजिए तो बड़ी मज़ा आएगा। रोटी 2 रोटी खिला दीजिए, मेडिसिन दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, ये बड़ी मज़ा की बात आएगा। और आपकी दुकान में काम करने वाला स्टाफ भी आपका एक परिवार है, उसको परिवार के रूप में आप खाली रखें तो बिजनेस तो आपको डेवलप करके दे देगा, वो आपका व्यापार को दुगना चार चांद कर देगा। उसका तबीयत खराब है तो उसको मेडिसिन करा दीजिए, उसकी गाड़ी घोड़ा खरीदने का सपना है तो कुछ हेल्प कर दीजिए जो आपको बनता है। उसका बेटा बेटी का शादी है तो उसमें आप सपोर्ट कर दीजिए। और हो सके तो आपके पास बहुत पैसा दिया है भगवान ऊपर वाला, तो आप कन्यादान कर दीजिए। उसकी बच्ची का शादी हो रहा है तो उसमें आप हेल्प करके कन्यादान कर दीजिए। कोई नहीं घटेगा दोस्त, ऊपर वाला उसी को देता है जो देने वाला हो। आपका भंडार हमेशा लबालब रहेगा। आपका दोस्त है, स्टाफ भी है दोस्त, स्टाफ आपका दोस्त है, उसको आप हेल्प तो करके देखिए, आपका दुकान का व्यापार चार चांद लग जाए।